Hello student, today again we discuss the chapter number 7, tertiary and quaternary activities from part 1, fundamental of human geography, class 12th. According to this video, that is my second video of this chapter. According to this video, today we will discuss the topic, what is the meaning of services? What are the types of services? What is the meaning of tourism and what are the factors affecting the tourism activity? What is the meaning of medical tourism and which types of country developed in these types of field? What is the meaning of quaternary activities and how can you describe the outsourcing and how can you describe the digital divide? Means video number 2, chapter number 7 from part 1, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, क्लास 12. हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था पहले, दैट इज माय सेकंड वीडियो. ये दूसरा वीडियो है. जो बचे हुए टॉपिक हैं वो इसमें हमारे. इसके अकॉर्डिंग हम सेवाएं क्या हैं, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, पर्यटन किसे कहते हैं, पर्यटन के प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मेडिकल टूरिज्म का क्या अर्थ होता है, यानी कि चिकित्सा पर्यटन, और कौन कौन से देश हैं जो इसमें अग्रणी हैं. क्वाटरनरी एक्टिविटी क्या होती है, चतुर्थ क्रियाकलाप, एंड आउटसोर्सिंग से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि बाह्य स्रोतन, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य स्रोतन, और डिजिटल डिवाइड, अंकीय विभाजन या अंकीय विभाजक का क्या अर्थ है. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. फर्स्ट, सर्विसेज. According to the meaning of services, we can say all facilities provided by the government sector and non-government sector to human being to complete the requirement of people related to health, education, communication, tourism, transport, restaurant. These are known as the services, and there are two types. First, you can say organized. Second, non-organized या unorganized. Organized, total. According to organized, we involve the totally all services which provided by the government sector to people, known as the organized sector. Government school, government hospital, government transport system. These are the example of this sector. Second type, non-organized, unorganized. According to unorganized sector, we can say all services provided by the private sector, गैर सरकारी तौर पर दी जाने वाली सुविधाएं, जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड, वाशरमैन एंड अदर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो एज ए प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व. उसमें गैर सरकारी में आते हैं ये भी चीजें. तो यहां पर सेवाएं क्या हैं, सेवाएं वो सारी सुविधा हैं जो सरकारी और गैर सरकारी तौर पर व्यक्ति विशेष को दी जाती हैं, जो पब्लिक को दी जाती हैं, जो जनता को दी जाती है, जो सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें सेवाएं कहते हैं, जो कि तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य भाग होती हैं. इसके दो कैटेगरी होती हैं, सरकारी और गैर सरकारी. अब सरकारी सेवाएं किन्हें कहते हैं, वो सारी सेवाएं जो सरकार द्वारा लोगों को प्रदान की जाती हैं, उन्हें सरकारी सेवाएं कहते हैं. जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी परिवहन व्यवस्था, सरकारी व्यापारी केंद्र और सरकारी पर्यटन केंद्र, और भी है बहुत सारी सेवाएं. गैर सरकारी कौन से हो गए, वो जो प्राइवेट लोगों द्वारा सुविधाएं प्रदान होती हैं हमें, उन्हें
गैर सरकारी सेवाएं कहते हैं। घर में सिक्योरिटी गार्ड है, रसोईया है, कपड़े धोने वाला है, या फिर रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, परिवहन के दूसरे साधनों में है, प्राइवेट स्कूल है, ये सारे गैर सरकारी में जो शामिल होते हैं। तो सरकारी, गैर सरकारी, दो इसके टाइप्स। दैट्स क्लियर द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूरिज्म? टूरिज्म क्या है, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? टूरिज्म इज ए लोकेशन where the different types of people go for their entertainment, go there for the purpose of medical treatment, to take the enjoyment of climatology. These are known as the tourism. पर्यटन तो वो स्थान होते हैं जहां पर दूर दराज क्षेत्रों से लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए, जलवायु के आनंद लेने के लिए, व्यापार के लिए या अन्य विकास करने के लिए जो वो आते हैं, वो पर्यटन क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं फैक्टर्स में? फर्स्ट यू कैन से द ट्रांसपोर्ट। विदाउट द बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वी आर नॉट सक्सीड टू गो एनीवेयर। हिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, बिकॉज सम पीपल want to take the information of the previous history of any types of location, they also go to their history हो गया। culture is also affect the people, located dresses, food and other activities attract the maximum people, so they go there for the purpose of culture also. Landform, waterfall, dams, these are also attract the people for the tourism. That's clear. तो पर्यटन को वो कारक प्रभावित करेंगे जो लोगों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जैसे हिस्ट्री है, किसी स्थान की हिस्ट्री, जयपुर में इतने सारे किले हैं, उनका इतिहास बताता है कि भी ये राजा ऐसा था, ऐसी सुविधाएं होती थी, ऐसे नौकर चाकर होते थे, ऐसे रानियां होती थी, ऐसी वेशभूषाएं होती थी। तो उसको जानने के लिए भी लोग जयपुर का जो है पर्यटन क्षेत्र पर जाते हैं घूमने के लिए, तो इतिहास उसको प्रभावित करता है। परिवहन सेवा जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर जाएंगे परिवहन के माध्यम से। इसके अलावा वहां का खान पान है, वेशभूषा है, वहां की सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, वहां की जलवायु है, तो ये सारे कारक पर्यटन को प्रभावित करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वाइनरी एक्टिविटीज? You know betterly primary activities, secondary activities and tertiary activities. These are all discussed in the previous video. According to quaternary activity, that is the fourth activity, and some types of people do research for the development of primary, secondary and tertiary. These are three activities based on the quaternary. In quaternary activities, maximum people engaged for the purpose of research in the field of doctor, as a scientist, that these are known as the quaternary activities. चतुर्थ क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप हैं जिसमें लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया जाता है, डॉक्टर इसमें शामिल होते हैं, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे हुए लोग इन तीनों एक्टिविटी के लिए कार्य करते हैं, शोध करते हैं, अच्छे डिजाइनिंग करते हैं और इसको डेवलप करते हैं, अनेक मशीनों का निर्माण करते हैं। ये क्वाइनरी एक्टिविटी कहलाती है। आउटसोर्सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग इज ए इजी वे टू कंप्लीट द वर्क. Why? Outsourcing is process
for transforming the work to a private company to complete in a short time and to complete with a quality, that is known as the outsourcing. किसी भी काम को बढ़िया तरीके से करवाने के लिए, थोड़े समय में करवाने के लिए, उस कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई बार सरकारी कामों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया जाता है। उसे बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग कहते हैं। सो सिंपल। बहुत सारे डैम बनते हैं, बहुत सारे रोड बनते हैं, वो सारे क्या है, प्राइवेट कंपनी को हम ठेका दे देते हैं। ठेका प्रणाली होती है, वो काम को करते हैं, कम समय में भी कर देते हैं और गुणवत्तापरक भी होता है वो काम। उसे बाह्य स्रोतन का नाम दिया जाता है। अब इसमें हम एक स्थान पर बैठे बैठे अपने काम को करवा लेते हैं इजिली। दूसरे देश भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विभिन्न कामों का जो है ठेका ले लेते हैं इंडिया में, और यहाँ पर पुलों का, डैम्स का, रोड्स का अलग अलग जो है वो काम। नेक्स्ट है, ये भी क्लियर हो गया भाई, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड अंकीय विभाजक। डिजिटल डिवाइड is a service provided by the government to all people of the country, and this service is communication. Each types of country provide the information to all people by the help of communication. There are a lot of difference in the developed country, in the developing country. This difference is known as the digital divide. You can take example of America, India. There are a lot of difference to provide the information to the people. If we think about of the backward areas in India, then you can say there are no rains that we provide to different types of information. This difference is known as the digital divide. अंकीय विभाजक तो वो प्रक्रिया है जिसमें यह बताया गया है कि सभी देश अपने लोगों को सूचनाएं प्रदान करते हैं। अब वो सूचनाएं कितनी देर में प्रदान करते हैं, उसमें विकसित और विकासशील दो तरह के देश होते हैं हमारे पास, विकसित और विकासशील। अब दोनों में डिफरेंस है। विकसित देश तुरंत अपनी सूचनाएं भेज देते हैं, जबकि विकासशील देशों को काफी समय लग जाता है और पहुंच भी नहीं पाती। कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र होते हैं जहां पर रेंज की प्रॉब्लम होती है, जहां पर टावर नहीं होते हैं, सर्विसेज की अभाव होता है। तो जो ये अंतर पाया जाता है दोनों में, इसी को अंकीय विभाजक कहते हैं। दैट्स क्लियर। आज हमने डिस्कस किया सेकंड वीडियो में सर्विस सेवाएं क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, पर्यटन क्या है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, चिकित्सा पर्यटन क्या है, कौन से देश अग्रणी है इसमें, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है, बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं, डिजिटल डिवाइड या अंकीय विभाजक क्या है। टुडे अगेन I try for my best, and if you like my video, then please subscribe my channel and do hard work. After decide your target, stay home and be happy. खुश रहें, स्वस्थ रहें। Thanks to all.